नमस्कार, हाजिर हूं मैं समीर हाशमी और आप देख रहे हैं खबरी अड्डा। इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ गुड़िया देवी जी मौजूद हैं। मैम, जैसा कि अगर आधी आबादी की बात न की जाए तो शायद समाज पूर्ण नहीं होगा और खुद आप स्वयं आधी आबादी से जुड़ी हुई हैं। तो आज जो इस महासभा में जो यहाँ पे बैठक आयोजित की गई है, महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं आप? जी, पहली बात तो नमस्कार और नव वर्ष की ढेर सारी सब पूरे भारत को हमारी तरफ से धन्यवाद, ढेर सारी शुभकामनाएं। और बस मैं यही कहना चाहूँगी कि मतलब आज के दिन भारतीय महासभा की तरफ से राकेश भैया ने मुझे बुलाया है और मैं महिलाओं को यही संदेश देना चाहूँगी कि महिलाएं जब तक शिक्षित नहीं होंगी और रोजगार नहीं पाएंगी तब तक आगे नहीं बढ़ सकती हैं। और इसको ध्यान में रखते हुए मैं सन 2009 से लड़ाई लड़ रही हूँ और मेरा नाम गुड़िया देवी है और मैंने मेडिकल पेशेंट ड्रेस का आविष्कार करी हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य था कि महिलाओं को रोजगार घर भीतर मिला जाए। इसलिए मैं शहरी और देहात क्षेत्र को जोड़ के और अभी लॉन्च कर रही हूँ। मैंने इसके लिए कंपनी बनाई हूँ जो कि शीतल राज सर्जिकल प्राइवेट लिमिटेड है और इसको मैं हर जिले से उठाऊंगी। अभी उत्तर प्रदेश में मेरा ऐड आने वाला है, क्योंकि शीतलहर की वजह से मैं थोड़ा डिले करी हूँ और अभी मैं लॉन्च करूंगी। तो मेरा टारगेट है उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ महिलाओं को सिलाई के माध्यम से रोजगार देना। और चूँकि मतलब मेडिकल पेशेंट ड्रेस हमारा पेटेंट है और इसको मतलब मैं जब लॉन्च करूंगी, जिले रिसोर्ट दूंगी तो जिले पे सिलाई मतलब महिलाओं को जोड़ के सिलाई करवाऊंगी, वहीं से हॉस्पिटल इसको सेल करवाऊंगी। तो इसके माध्यम से महिलाओं को रोजगार भी मिलेगा और पेशेंट जो हैं उनको एक मतलब फ्रेश ड्रेस जो उपलब्ध होगी। और मैं इसके लिए ही आज तक लड़ाई लड़ रही थी और अभी मुझे पेटेंट मिला है और मैं बस लॉन्च करने वाली हूँ। बस शीतलहर जाए और मैं लॉन्च करूँगी। जी, ये अपने आप में बेहद पासी समाज के लिए गर्व की बात है कि आपने जो ड्रेस की बात की है, मेडिकल पेशेंट जो ड्रेस को आपने पेटेंट करवाया है। तो किन मुसीबतों के चलते या किस तरीके से क्या बोलते हैं आप देखते हुए ये चीज़ों को सीखा और आप यहाँ तक आज इतनी बड़ी उपलब्धि अपने साथ आपने जोड़ा है, क्या कहना चाहेंगे आप इसका? मतलब सन 2000 में मतलब मैं लखनऊ आई और मेरा मतलब बेटा हुआ जो कि बड़े ऑपरेशन से हुआ। उसके बाद में छोटा बेटा सन 2003 में हुआ और गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन करवाया। तो मैंने देखा जितनी हमको दवा से बदबू नहीं आती, उससे ज़्यादा हमारे कपड़ों से बदबू आती है। तो मैंने देखा कि एक डॉक्टर भाई जी हैं, एक नर्स हैं और सबको मतलब रोज़ कपड़े बदल के आते हैं और हम बिस्तर पर पड़े होते हैं, हमारे पैर का फ्रैक्चर होता है या ऑपरेशन होता है या मतलब कोई गंभीर बीमारी होती है तो हमको वही कपड़े 8-10 दिन पहनना होता है। और हमने ये भी देखा है कि महिलाओं के लिए कोई ड्रेस नहीं थी, ना मतलब पुरुषों के लिए भारत में क्या पूरे विश्व लेवल पे नहीं था। और इसीलिए हमने इसको ध्यान में रखा और मैंने ऐसे एक ड्रेस बनाई जो कि पेशाब में नली पड़ी होगी, चाहे लेडीज हो चाहे पुरुष हो, और तब भी ये ड्रेस हम चेंज कर सकते हैं। इसको हमने लखनऊ जो एसएसपी ऑफिस है उसके सामने जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग है, मैंने यहाँ सन 2016 में 6/6/16 को वहाँ की संयुक्त अधिकारी थी मतलब शशि राणा जी, उनसे मैंने ये मतलब मेडिकल पेशेंट ड्रेस उसको उनको दिखाया और उनके थ्रू मैं बौद्धिक संपदा कार्यालय दिल्ली से 6/6/16 को मैंने पेटेंट के लिए अप्लाई किया और अभी 13 और अप्रैल और तो सन 2022 को हमको ग्रांट सर्टिफिकेट मिला है। और बस मैं इसको बस यही शीतलहर की थोड़ा वो टल जाए, फिर मैं इसको लॉन्च करके और मैं ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को सिलाई के माध्यम से रोजगार घर भीतर उपलब्ध कराऊंगी, यही मेरा टारगेट है। अंतिम प्रश्न आपसे हम ये करना चाहेंगे, क्योंकि जो एक मिथक रहता है कि महिलाएं जो होती हैं वो किचन या रसोई तक ही सीमित रह जाती हैं, शायद आपने उस चीज़ों को झूठा साबित किया है। जो पिछड़े तबके से आप जुड़ी हुई हैं उस चीज़ों को आपने विराम लगाया हुआ है। आपका जो पासी समाज या जो महासभा पासी समाज की है, इसमें महिलाओं के लिए क्या व्यवस्था की गई है? आने वाले समय में क्या रणनीति बनाएगी कि महिलाओं को आप ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ेंगे इसमें? भाई जी, मैं तो समाज के लिए काम कर रही हूँ और मैं क्योंकि पासी हूँ, मैं इस बात को मानती हूँ और मैं जो भी पासी समाज के लिए और अन्यथा पूरे समाज के लिए मैं कार्य कर रही हूँ। और मैं मतलब उन महिलाओं को ज़्यादा जोड़ना चाहूँगी जो मध्यम वर्ग, कम पढ़ी लिखी हैं, देहात क्षेत्र में हैं और मुझे कास्ट से नहीं, मुझे समाज से मतलब है ना। और मैं मतलब पासी समाज की हूँ, उनकी तो रहूँगी ही और मैं ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को रोजगार देने का काम करूँगी। और मैं यह भी चाहूँगी कि महिलाएं जो रोजगार पाएंगी, क्योंकि मतलब बहुत सारी बातें हैं जो कि हमारी डिवाइड हो जाती, मैं नहीं बता पाती हूँ क्योंकि हमारा जो मतलब पूर्वज हमारे जो राजा थे और हमारे जो आज के हमारे जो भाई हैं, हम देखते हैं
वो दारू पी के अपनी महिलाओं को बहुत मतलब गाली गलौज करते हैं और मारते हैं। ऐसी परिस्थितियों में महिलाओं को रोजगार होना बहुत जरूरी है और मैं जहां तक उपलब्ध करवा पाऊंगी, मतलब देश और विदेश तक, और विदेश अगर मैं दूंगी तो मैं रेडीमेड दूंगी ड्रेस, ये मेरा टारगेट है। और मैं ज्यादा से ज्यादा सिलाई के माध्यम से लोगों को रोजगार देने को, महिलाओं को मतलब ये नहीं कि मैं पुरुषों को नहीं, पुरुषों को भी दूंगी, मतलब पुरुष एक दो रखूंगी जिले स्तर पर, जो जिले पे घूम के काम कर सके। और बाकी सिलाई का जो मतलब कार्य है, ये मैं रोजगार महिलाओं को ही देना पसंद करूंगी। जी बिल्कुल। जैसा कि आपके जो सामाजिक कार्य हैं, मैं अपनी टीम खबरी अड्डा की तरफ से आपको बहुत बहुत कामनाएं देता हूं कि आप ऐसे अग्रसर होकर आगे कार्य करते रहें, चाहे महिलाओं के क्षेत्र में हो, चाहे समाज के रूप में क्षेत्र में हो। गुड़िया देवी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।